वीरेंद्र, क्या तुम्हें जरा भी बुद्धि नहीं? किसी की जान लेना इतना आसान समझते हो? पिताजी, हम राजा हैं। हमारे खाने में कमी कैसे हो सकती है? अगर यही हरकतें जारी रहीं तो न राजा बनोगे न एक वक्त का भोजन मिलेगा। कहकर राजा लौट गए। शाम को राजा अपने शमियाने में चिंतित बैठे थे। रानी आई और बोली, महाराज, वीरेंद्र अभी नादान है। बड़ा होकर वह आपकी जैसा दयालु बनेगा। आप चिंता न करें। इसके लिए उसे महल से बाहर की दुनिया देखनी होगी। उसी गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। सब उसे काका कहते थे। वह हर सुबह उठकर अपनी भैंस का दूध निकालता और एक पुरानी बाल्टी से घर घर बेचता। एक घर पर महिला ने पूछा, काका, दूध बाल्टी में ही क्यों बेचते हो? कुछ और नहीं है क्या आपके पास? बेटी, ये बाल्टी मेरे पिता की आखिरी निशानी है। जाते समय कहा था, जो भी करना इसी से शुरुआत करना। बस तब से यही मेरा सहारा है। अकेला काका सादगी से जीता था और उसी सादगी में एक बड़े बदलाव की नींव छुपी थी। अगली सुबह दरबार लगा ही था कि गांव का एक आदमी हांफता हुआ भीतर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज, हमने जो खजाना छुपा कर रखा था वो हमारे दुश्मनों ने ढूंढ लिया और ले गए। क्या? पर उन्हें उसके बारे में पता कैसे चला? पता नहीं महाराज, पर लगता है हमारे ही गांव में उनके जासूस हैं। मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ हाथ नहीं लगा। राजा जी, हमें ऐसे जासूस की जरूरत है जो गांव में रहकर दुश्मनों के जासूसों का पता लगाए। राजा गहरी सोच में पड़ गए। तभी प्रधान बोले, हमारे पास सबसे माहिर जासूस है। कौन महाराज? वीरेंद्र। राजा तुरंत वीरेंद्र के कक्ष में पहुंचे और सारी बात बताई। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहें। वीरेंद्र, इस बार गुस्से पर काबू रखना। ऐसा कुछ मत करना कि गांव वाले तुम्हें पहचान ले। पिताजी, मैंने अब तक बहुत बुरे काम किए हैं, पर इस काम में मैं अपनी सारी काबिलियत लगा दूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। रात ढल चुकी थी। महल के द्वार पर वीरेंद्र तैयार खड़ा था। रानी की आंखें नम थीं। बेटा, संभल कर रहना। माँ, इस बार मैं खुद को बदल कर लौटूंगा। ईश्वर तुम्हें सही राह दिखाए। अलविदा कहकर वीरेंद्र रात में गांव की ओर निकल पड़ा। एक राजकुमार, अब गुप्त जासूस बनकर। अगली सुबह काका की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। जैसे ही बाहर आकर देखा तो आंगन खाली था। अरे, मेरी भैंस! काका ने इधर उधर देखा। पास की गली, खेत की मेड़, कहीं कुछ नहीं। वे जल्दी से पड़ोसी के पास पहुंचे। अरे मोहन, मेरी भैंस देखी क्या तुमने? काका, भैंस तो नहीं दिखी, पर रात को बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे लगा आप जाग गए होंगे। लगता। उधर वीरेंद्र कपड़े बदलकर गांव में आ चुका था। एक पेड़ के नीचे बैठा वह लोगों की बातें सुन रहा था। तभी दो गांव वाले आ गए। अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? पहले कभी गांव में नहीं देखा। मैं इस गांव का नहीं, पास के गांव से आया हूँ। कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। काम ढूंढना है तो गांव में जाओ, यहाँ बैठने से थोड़ी मिलेगा। उधर काका सीधे मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया जी, कुछ कीजिए। मेरी भैंस चोरी हो गई। वही मेरी रोजी थी। मुखिया जी, कल मेरे भाई के घर भी चोरी हुई है। आज मैंने गांव के बाहर एक अजनबी को पेड़ के नीचे बैठे देखा है। उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। दो आदमी वीरेंद्र को लेकर आए। कौन हो तुम और हमारे गांव में क्यों आए हो? वीरेंद्र के भीतर गुस्सा उबाल मार रहा था, पर उसने संयम रखा। मुखिया जी, मैं पास के गांव से हूँ।
यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तभी वही सुबह वाले 2 लोग आ गए। हाँ मुखिया जी, ये सच बोल रहा है। हमने सुबह से पूछा था। सबको यकीन हो गया कि वीरेंद्र निर्दोष है। 2 दिन बीत गए, चोरी का पता नहीं चला। थका हारा वीरेंद्र फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी काका आए और बोले, वीरेंद्र, कोई काम मिला या नहीं? यह सुनते ही वीरेंद्र चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? घर चलो राजा जी, सब बता दूंगा। और यूं दोनों उस छोटे से घर की ओर बढ़ चले जहां एक बड़ा रहस्य खुलने वाला था। घर पहुंचते ही काका ने दरवाजा बंद किया और गंभीर स्वर में बोले, वीरेंद्र, अब जो बताने जा रहा हूं वह राज है। मैं तुम्हारे पिताजी के लिए 50 साल से जासूसी कर रहा हूं। वीरेंद्र चौंक गया। क्या सच में? 50 साल? हाँ बेटा, इस गांव की हर सांस से वाकिफ हूं, लेकिन इस बार के जासूस बहुत चालाक हैं। मेरे भी हाथ खाली हैं। वीरेंद्र कुछ पल सोचकर बोला, काका, फिर हमें ऐसा करना होगा कि जासूस खुद चलकर हमारे पास आए। तुम आए हो, अब इन्हें हम पकड़ ही लेंगे। पर अब चलो खाना खाते हैं। मैंने चिकन करी और चावल बनाए हैं। चिकन करी का नाम सुनते ही वीरेंद्र के मुंह में पानी आ गया। दोनों जमीन पर बैठकर खाने लगे। वीरेंद्र ने कौर लेते ही कहा, काका, ये करी तो कमाल की है। मांस इतना मुलायम और मसाला ऐसा कि मजा आ गया। आप दूध बेचना छोड़ दीजिए, चिकन करी का ठेला लगाइए। काका का हाथ थम गया, आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो अच्छा सुझाव है। इससे मुझे एक तरकीब सूझी। कैसी तरकीब? हम गांव में चिकन करी का ठेला लगाएंगे, अनलिमिटेड चिकन करी, और वो भी बहुत कम दाम में। तो खबर फैल जाएगी। बिल्कुल। जासूस अक्सर छिप कर रहते हैं, कई दिन भूखे रहते हैं ताकि बाहर ना आना पड़े। ऐसी खबर सुनेगा तो कोई ना कोई बाहर जरूर निकलेगा। लेकिन काका, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन जासूस है और कौन दांव वाला? बेटा, 50 साल का अनुभव ऐसे ही थोड़ी है। आंखें, चाल, सवाल सब कुछ बता देता है। तो फिर तय रहा, कल से चिकन करी का ठेला। पहले खाओ, जासूस पकड़ने के लिए ताकत भी चाहिए। दोनों हंसते हुए खाने लगे और उसी सादे से घर में एक ऐसी योजना पक चुकी थी जो दुश्मनों को खुद बेनकाब करने वाली थी। अगली रात चुपचाप उतर आई थी। चांदनी में काका और वीरेंद्र ठेले की आखिरी तैयारी कर रहे थे। कड़ाही से मसालों की खुशबू उठ रही थी। काका, ठेले का नाम क्या रखेंगे? काका कुछ पल सोचते रहे। तभी उनकी नजर कोने में रखी पुरानी बाल्टी पर पड़ी। मिल गया। ठेले का नाम होगा बकेट चिकन करी। काका, बकेट में क्यों चिकन देंगे हम? बेटा, मैंने जो भी काम शुरू किया है इसी बाल्टी से किया है, और करी भी इसी में देंगे। अलग दिखेगा। दोनों गांव के बीच वाली जगह पहुंचे और ठेला लगा दिया। ठेला लगते ही कुछ गांव वाले आ गए। अरे काका, दूध छोड़ के चिकन करी? और ये क्या, चिकन करी बाल्टी में? अब से चिकन करी ही बेचूंगा। और सुनो, ये करी अनलिमिटेड है। क्या अनलिमिटेड? हाँ, और सिर्फ 80 रुपए में। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से 2 बकेट लगाओ। काका ने बाल्टी में भर भर कर चिकन करी दी, साथ में चावल, प्याज और नींबू। लोग खाते ही बोले, काका, इतनी स्वादिष्ट करी और इतने कम दाम में। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच जाएगा। दिन भर में पूरा गांव आ गया, पर कोई भी अजीब हरकत करता न दिखा। काका, आज तो कोई संदिग्ध नहीं दिखा। बेटा, आज खबर फैली है। कल कोई न कोई अपने बिल से बाहर जरूर निकलेगा।